नमस्कार साथियों। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। ये देखने में थोड़ा सा छोटा लग सकता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा निर्णय है। वो ये कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी पॉलिटेक्निक संस्थानें हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें पाँच पाँच सीनियर छात्राओं को नारी शक्ति दूत के रूप में चयनित किया जाएगा। वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जाएंगी, वहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं उनको मोटिवेट करेंगी। उनके जो शारीरिक, मानसिक और जो एक तरीके से इमोशनल इंटेंशन होता है उसको चेंज करने का प्रयास करेंगी। उनमें एक सुरक्षा और संरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मबल का संचार हो, ऐसी उनको बातें सिखाएंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़कियां जो होती हैं वो जब एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, तो उनके अभिभावक को भी इस बात की चिंता होती है कि हमारी बच्ची वहाँ पर जाकर के पढ़ पाएगी कि नहीं। एग्ज़ाम्पल के रूप में मेरे ही गांव की एक लड़की का सिलेक्शन पॉलिटेक्निक में हो गया था, लेकिन उसका दूसरे शहर में हुआ था, यानी कि मान चलिए कि 400-500 किलोमीटर दूर शहर में उसका सिलेक्शन हुआ था। तो उनके पिता, उनके अभिभावक अपनी बच्ची को वहाँ पर नहीं भेजे कि वहाँ पर जाएगी तो कोई है नहीं, गार्जियन है नहीं, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी सुरक्षा की बातें कैसे होंगी, खाना पीना कैसे होगा, तरह तरह की बातें होती हैं जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और वो अपनी लड़की का सिलेक्शन होने के बावजूद भी वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं करवाए। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो ये जो नारी शक्ति दूत का चयन किया जाएगा, तो इसमें 5 सीनियर लड़कियां जो होंगी वो कॉलेजेस में जाएंगी, लड़कियों को आत्मबल, आत्मविश्वास इन सब का संचार करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में अभी 2019 में कि 2018 के लास्ट में एक केस आया था, बहुत गंभीर केस था। वो ये कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, राजकीय पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की। और वो लड़की शायद इलाहाबाद की, बनारस की लड़की थी। उसके पिता किसी डिफेंस सेक्टर में काम भी करते थे, यानी कि उच्च अधिकारी उसमें थे, कर्नल इस टाइप के उच्च अधिकारी थे। तो उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया था, कमरे में फांसी लगा लगा करके लटक गई थी। तो ये अम, एक तरीके से इमोशनल वाली बातें हो गई थी। जैसा कि दैनिक जागरण ने उस समय छापा था, या जो अन्य वहाँ के छात्रों ने सूचना दे रहे थे, उसके अनुसार ये पता चल रहा था कि लड़की को जो है कोई एक सीनियर था वो परेशान कर रहा था, उसकी रैगिंग कर रहा था। कुछ कुछ लोग लव वाला भी उसमें एंगल जोड़ रहे थे। तो चाहे लव वाला एंगल हो, चाहे रैगिंग वाला एंगल हो, कोई भी एंगल हो, तो लड़कियों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बहुत सारी लड़की गाज़ियाबाद में आती हैं पढ़ने के लिए। वो आगरा की हैं, मथुरा की हैं, एटा, इटावा, दूर दूर शहरों की भी आती हैं। जैसे इलाहाबाद, बनारस की भी लड़कियां गाज़ियाबाद में आकर के पढ़ती हैं। तो उनके एक तरीके से उनके बॉडी का किसी तरीके से शोषण ना होने पाए, इमोशनल उनका शोषण ना होने पाए। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि मोटिवेशन के लिए एक ऐसा टीम कॉलेजेस में रहे जो उनको हर समय मोटिवेट कर पाए। जैसे कि वो लड़की जिसने आत्महत्या कर ली थी, अगर उसको कोई लड़का रैगिंग कर रहा है या कोई लड़का उसको परेशान कर रहा है, अगर विद्यालय में कोई ऐसा प्रबंध होता, कोई ऐसा प्रबंधन होता, कोई ऐसा मैनेजमेंट होता जहाँ पर वो लड़की जा करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है, तो शायद ये केस ना होता। क्योंकि लड़की जा करके अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत शायद करने में संकोचा जाए कि कैसे वो बताए कि ये एंगल है, लव एंगल है या कैसा एंगल है। वो शायद अपने आप को एक्सप्लेन, अपने आप को एक्सप्रेस करने में भयभीत हो, थोड़ा-सा उसको डर लगे या संकोच का भाव हो। लेकिन जब 5 लड़कियां जो उसी कॉलेज की या किसी अन्य कॉलेज की भी पढ़ी हुई हैं, जो उस माहौल को जी हुई हैं, अगर वो खुद जाएँगी उस कॉलेज में और वहाँ की लड़कियों को सुनेंगी, समझेंगी, तो एक तरीके से वो उसी क्षेत्र से निकल कर आई हैं, तो उनको समझ पाएँगी। और उस विद्यालय की, संबंधित विद्यालय की लड़कियाँ जो हैं वो अपनी भावनाओं को उनसे एक्सप्रेस भी आराम से कर पाएँगी। तो इस प्रकार से जैसे बीच में ही क्लासेस छोड़ देना या बीच में कॉलेजेस छोड़ देना, या इस तरीके से आत्महत्या, इस प्रकार के कांड कर देना या विद्यालय ना आना, तो ये सभी काम ना होने पाए, इसके लिए नारी शक्ति दूत ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत ही गहरा है। और इस प्रकार से अगर छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो जा करके एक अच्छे डिसीजन, एक अच्छे जो अंतिम परिणाम है उस तक पहुंचा जा सकता है। ये निर्णय बीटीयूपी यानी प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा लिया गया है, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, एक बॉडी है, जिसका गठन 1961 में हुआ था। और ये जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनका संस्थागत, उनका नियमन करती है, उनकी परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं। और इसका जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बीटीयूपी में
एक डिग्री और डिप्लोमा 2 प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जो डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत जो क्षेत्र को डिवाइड किया गया है, उत्तर प्रदेश को जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है एरिया के हिसाब से। एक पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके 4 केंद्र भी हैं, यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को बांटा गया है उसके 4 केंद्र भी हैं। जैसे कि पूर्वी क्षेत्र का केंद्र वाराणसी है, पश्चिमी क्षेत्र का केंद्र मेरठ है, बुंदेलखंड क्षेत्र का केंद्र झांसी पॉलिटेक्निक है, और मध्य क्षेत्र का जो केंद्र है वो लखनऊ खुद ही है, और BTUP का यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का जो केंद्र है, सेंटर है, वो भी लखनऊ में ही है। तो BTUP द्वारा यह लिया गया निर्णय बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अच्छा पहल है। इस पहल को अन्य कॉलेजेस जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, या जो और टॉप लेवल के IITs हैं या IIMs हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जैसे डिग्री कॉलेजेस हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं कि लड़कियों को जाकर के लड़कियां खुद ही उनको मोटिवेट करें, उनकी बातें सुनें और उसका सुधार करने का प्रयास करें। तो ये निर्णय कैसा है इसके बारे में आप बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।